अस्सलाम वालेकुम। मैं अपने फिरदौस कंप्यूटर के से आज अपने सर के साथ एक नया टॉपिक लेते हुए ज़िंदगी की हकीकत। जी। ज़िंदगी की हकीकत ऐसी बात है या ऐसी चीज़ है जैसे ज़िंदगी में हम सब कुछ पा सकते हैं, लेकिन इज़्ज़त और सब्र मरने के बाद ही मिलती है। जब इंसान नहीं होता है तब उसकी इज़्ज़त होती है और सब्र भी उसी का तभी मिलता है। मतलब हर चीज़, अभी आप ज़िंदा हैं तो हर चीज़ की इच्छा होती है कि मतलब हमें घर बनाना है, फिर घर बन जाने के बाद गाड़ी लेनी है, गाड़ी लेने के बाद अनेक चीज़ें हम लोग सोचते हैं कि अभी ये करना है वो करना है, लेकिन नहीं, जब सांस बंद होती है तब कुछ भी नहीं रह जाता। तब हमें कुछ नहीं सोचना पड़ता, ना कुछ चाहिए होता है, लेकिन सिर्फ हमें जो बनाना चाहिए वो अपने अमाल होते हैं। उन्हें हम नहीं बना रहे हैं, उन्हें बनाने की कोशिश करनी चाहिए, अपने अमालों को सुधारें। और मुझे कुछ चीज़ें ऐसी पसंद है अपनी ज़िंदगी में, जैसे कि कुछ चीज़ें पैसों से नहीं ख़रीदी जा सकती और मुझे उन्हीं चीज़ों का शौक़ है। मुझे ईमानदार दोस्त की ज़रूरत है, अपने परिवार की ज़रूरत है जो ये पैसे से नहीं खरीदे जा सकते, और अपने सर की ज़रूरत है जो हमें एक अच्छी नॉलेज, अच्छा ज्ञान देते हैं, एक इनकी ज़रूरत है। हमें अपनी ज़िंदगी में एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होनी चाहिए जो हमें सही गलत का फ़र्क बता सके, और वो हमारे सर करते हैं हम लोगों के साथ। कहीं अगर हम लोग गलत जा रहे होते या हम लोग राह भटक रहे होते तो सर हमें हमारी ज़िंदगी की हकीकत बताते, हमें हमारे रास्ते पर चलने की बात बताते हैं। अगर हम भटक भी रहे हैं तो ये सर हमें हमारी बातें हमें समझते हैं और हमें समझाते भी हैं। कहीं हम गलत होते हैं तो सर हमारा साथ देते हैं। ये जीवन है, यहाँ हमारे हिस्से में दुख सुख सब साथ में आता है, लेकिन मेरा मानना है सबसे बेहतर दुख होता है, क्योंकि दुख से हम बहुत कुछ सीखते हैं। सुख तो कुछ पल के लिए आता है, सुख आकर चला जाता है, उसके बाद जो हमारे साथ रहता है वो हमारा दुख होता है। कभी जैसे कि अकेले में हम बैठे कुछ चीज़ें सोचते हैं कि मतलब ऐसा हो रहा था या ऐसा हुआ, ऐसा होते होते रह गया, ये है वो है, तो सबसे ज़्यादा दुख इम्पॉर्टेंट होता है। दुख इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि आज हम दिसंबर में बैठे हुए, आखिरी मंथ चल रहा है हमारा, तो ये आखिरी मंथ चल रहा है, लेकिन इसमें हमने जो खुशियाँ सेलिब्रेट की वो इतना नहीं याद करते। हम वो याद कर रहे हैं जो हमसे छूट चुका है, जो पीछे जा चुका है, हम वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट दे रहे हैं। आने वाले कल में हम वही चीज़ चाहते हैं। ऐसा मेरे साथ ये पिछले महीने ये हो चुका है, आने वाले साल में या आने वाले पल में वो चीज़ें हमारे साथ होती तो ज़्यादा बेहतर होता। इसलिए हम दुख को ज़्यादा साथ देते हैं, दुख का, क्योंकि दुख ज़्यादा ज़रूरी है भैया। जिसकी ज़िंदगी में दुख नहीं है, सुख ही सुख है, उसे कुछ हासिल नहीं है भाई। सही बात है, सही बात। और सबसे बड़ी बात, दुख सुख तो कर्म से होते हैं। जब तक कर्म ठीक नहीं होते तो दुख सुख का कोई महत्व नहीं रहता। हमें अपनी ज़िंदगी में हर चीज़ का ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि सुख भी अच्छा है, सुख भी उन लोगों के लिए अच्छा है। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं खुशी उन्हें दुख का कोई आभास ही नहीं है। जैसे अंबानी है, उन्हें हर चीज़ की खुशी है, हर चीज़ उनके पास है। उन्हें उनके बेटे को कुछ भी चाहिए होता है, पैसा उनके पास इतना है वो तुरंत ले सकते हैं। अब एक गरीब इंसान जो होता है, एक आम इंसान जैसे कि हम आप हैं तो हम कुछ ना कुछ सोचते हैं। जैसे कि आज हमने, अगर हमारी सैलरी 4,000 से स्टार्टिंग की, हमने 4,000 से स्टार्टिंग की, तो वो 4,000 जब हमें हमारे हाथ पे मिलते हैं तो हमें ऐसे लगता है पूरे महीने की, मतलब पूरे सुल्तान की वो जो मतलब कमाई थी वो हमारे हाथ पे आ रखी है, और वो कमाई हमारी 4 लाख के बराबर होती है, और वो पहली कमाई हम कभी नहीं भूल सकते। और उसके लिए हमने जो स्ट्रगल किए होते हैं, जो हमने बीता हुआ पास्ट अपना जो खोया होता है। कुछ इंसान, बहुत सी लड़कियों के लिए सर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये रहता है, लड़कियों को सबसे ज़्यादा जॉब के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और लड़कों से कम लड़कियां कमा सकती हैं, चाहे जितनी मेहनत करें। लड़के के बराबर एक लड़की काम करती है, लेकिन उसको लड़के से कम सैलरी मिलती है, और जबकि सबसे ज़्यादा स्ट्रगल लड़कियाँ करती हैं। इस बात से एग्री हैं सर आप? आपने किस बिहाफ को पैसा कहा? मतलब सर जैसे कि अगर हमने कुछ जॉब वगैरह की तो मतलब स्ट्रगल हम लोगों को पहले तो सबसे पहले अपनी फैमिली को मनाना पड़ता है। सबसे पहले हमें उन्हें मनाना पड़ता है। यस सर, सबसे पहले हमें फैमिली को मनाना पड़ता है। उसके बाद ये समाज हमें जो कहता है कि मतलब लड़कियां बाहर, अरे उनकी लड़की बाहर जा रही है, रोज़ सुबह इतने बजे निकल जाती है, रोज़ रात में 10 बजे आ रही है, 8 बजे आ रही है, पता नहीं कहाँ जा रही है, क्या कर रही है। वो कोई ये नहीं पूछता वो लड़की किस तरह से या किस मजबूरी में जा रही है। जॉब करते हुए एक सामाजिक प्रेशर भी रहता है। जी सर, सामाजिक प्रेशर बहुत बड़ा है। यस सर, मतलब लड़की को ही स्ट्रगल करना पड़ता है। लड़का अपने फ्यूचर में चाहे डॉक्टरी करना चाहे, चाहे इंजीनियरिंग करना चाहे, उसके लिए हर चीज़ अवेलेबल है। उसके साथ फैमिली भी साथ देगी, उसके आसपास के लोग भी साथ देंगे, और उसके रिलेशन में जो है वो भी उसका साथ देंगे। लेकिन एक लड़की जब जॉब करना चाहती है या आगे बढ़ना चाहती है तो उसको सब रोकते हैं। सबसे पहले हमारे
हमारे पैरों में बेड़ियां डालने वाले हमारे माँ बाप हो जाते हैं। सबसे पहले ये हमें रोकते हैं कि नहीं बेटा, अगर तुम बाहर निकलोगे तो घर की इज्जत बाहर जाएगी। घर की इज्जत जब बाहर जाएगी तो लोग सवाल उठाएंगे, क्या होगा क्या। तो इन सब चीज़ों से निकल कर हमें ये सोचना चाहिए, एक लड़की को इतना मजबूत बनाए कि अगर वो अपनी परेशानियों में परेशान है अगर, तो उसे इस तरह से ट्रीट करें कि उसे ऐसा ना लगे कि ये समाज से हटकर वो एक अबला नारी नहीं बनना है। अबला नारी नहीं बनना है, हम लोगों को एक शक्तिशाली नारी बनना है। ऐसी नारी जो कभी किसी चीज़ के लिए सोचे ना, हर काम करने के लिए रेडी रहे। तो थैंक यू मेरे खूबसूरत आपकी बात बताइए। थैंक यू।